हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें पार्ट 1 के पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें कि एक टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रश्न आते हैं और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के वीडियो में हम यह पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो कि यह मास्टर क्लास रहेगी। ये पूरा वीडियो देख लेते हैं आप तो निश्चित तौर पर 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आने की संभावना रहेगी। और हम शॉर्ट में हमने पूरे टॉपिक कवर किए हैं जनजातियों से संबंधित, जिस जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और पार्ट ए के सिलेबस में आप एमपीपीएससी द्वारा सहायक प्राध्यापक, एफएसओ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, राज्य अभियांत्रिकी सेवा, उप संचालक प्रचार वर्ग 1-2, आईटीआई प्रिंसिपल, खनिज अधिकारी, सहायक पंजीयक और आरटीओ इंस्पेक्टर जो अभी एग्जाम होना है, इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और हमारे चैनल में आपको एमपीपीएससी के पार्ट ए के सभी टॉपिक के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसमें हमने जो कवर किया हुआ है आज के वीडियो में टॉपिक, तो एक समग्र जनजातियों का हम यहाँ पर दृष्टिकोण रूप में हम सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि जनजातियों का अर्थ हम देखेंगे, उनकी उपजातियाँ क्या है, निवास स्थान, युवागृह, मुखिया को क्या कहते हैं, जनजातियों से संबंधित कार्य, उनके विशेष किस कार्य में वो उनको विशेषता हासिल है, पेय पदार्थ, कृषि, कौन सी कृषि करने में दक्ष हैं, पर्व, उत्सव और त्योहार उनके, नृत्य, कौन से नृत्य करने में दक्ष हैं, विवाह है उनका, देवता, वृक्ष, उनकी भाषा शैली क्या है, शोक गीत यदि प्रसिद्ध है उनकी जनजातियों में, तो संबोधन, उनके अलग अलग संबोधन है, उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका मूल स्थान कौन सा है जनजातियों का, झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं जनजाति, उनमें प्रचलित जनजाति प्रथाएं और उनसे संबंधित तथ्य। तो हम यह पूरा एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर कवर करा देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनजाति और उनसे संबंधित जो शब्द है उनका अर्थ क्या है। जैसे कि भील जनजाति, कई बार प्रश्न आ जाता है कि भील शब्द का क्या अर्थ है। तो भील शब्द का अर्थ जो है धनुष है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है, भिल्ल या द्रविड़ भाषा, जिसको कि बील भी, संस्कृत भाषा में इसको भिल्ल कहते हैं और द्रविड़ भाषा में बील, और इसका अर्थ होता है भील का धनुष। कई बार प्रश्न आ चुका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोंड जनजाति है तो गोंड का अर्थ होता है पहाड़, और ये गोंड शब्द जो है तेलुगु भाषा का शब्द है, जिसको कि कोंड शब्द से बना है तेलुगु भाषा के। कोल जनजाति है, कोल जनजाति में कोल का अर्थ है मानव, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जो कोला शब्द से बना हुआ है। कोरकू जनजाति का अर्थ होता है मानव का समूह। सहरिया जनजाति के बारे में बात करें तो इनकी उत्पत्ति सहरिया और हरिया शब्द से हुई है, अर्थ होता है शेर के साथ रहना। फारसी भाषा में शहर शब्द का तात्पर्य है जंगल, अर्थात यह जनजाति जंगलों में निवास करते, इसको लिए इसको सहरिया बोलते हैं। बैगा जनजाति में बैगा का अर्थ है पुरोहित, इन्हें पंडा भी कहा जाता है। और भारिया का अर्थ है ज्ञान का अभाव। तो यह हो गया जनजाति, और उस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे भारिया का है कि ज्ञान का अभाव। इसी तरह से उपजातियों से संबंधित भी प्रश्न कई बार बन जाता है। जैसे कि भील जनजाति की कौन सी उपजाति हैं, तो भील की हैं भिलाला, बरेला, उजला, पटेलिया, उमड़ी एवं तड़वी। जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है उमली, तड़वी और मदवी। गोंड जनजाति व्यवसाय के आधार पर और निवास के स्थान आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है गोंड जनजाति की उपजातियों। व्यवसाय के आधार पर है अगरिया, जो लोहे का काम करती है, प्रधान पुजारी वर्ग। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार प्रश्न आ चुका है अगर यह जनजाति लौह शिल्प से या लोहे से संबंधित कार्य करने वाली। प्रधान जो है पुजारी वर्ग होता है। ओझा, इसका भी प्रश्न आ चुका है, तांत्रिक वर्ग। या कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि ओझा
जो उपजाति है किस जनजाति की है? तो तांत्रिक वर्ग से संबंधित है गोंड जनजाति। कोयला भूतिस नाचना गाना सुलाहस बढ़ाई। ये बिल्कुल बारीकी से आपको इनको ध्यान में रखना, 3-4 बार आप इस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो तथ्य जो है याद हो जाएंगे। निवास स्थान के आधार पर राजगोंड ये भूमि स्वामी होते हैं। धुरगोंड साधारण वर्ग मुड़िया अत्यंत पिछड़ी गोंड जनजाति को मुड़िया कहते हैं। कुल जनजाति की उपजातियां रौतेला रौतिया कगबाड़िया कठौतिया भवतिया रेवरिया थकुरिया दशेरा मड़नाहा। कोरकू जनजाति में उच्च वर्ग को राज कोरकू पठारिया कोरकू, निम्न वर्ग को बोलते हैं नहाला मुवासी रूमा बुडोया या बछेरिया या बोवई। कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं अंदरूनी शब्दों से, या जिन चीज़ों को हम छोड़ते हैं वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। आपको बारीकी से चीज़ों को ध्यान में रखना है। निवास स्थान के आधार पर बावरिया बैतूल बंदूरिया पचमढ़ी और दुलारिया हरदा खंडवा। कोरकू जनजाति अधिकतर बैतूल क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। बैगा जनजाति बिंझवार सबसे सभ्य उपजाति कहलाती। इसके अलावा बैगा में नाहर नरूतिया इनकी उपजातियां भरूतिया राय मैना कठमैना और गोंड में। तो मैना शब्द जब आएगा तो वह बैगा जनजाति की उपजातियों से जुड़ा हुआ रहेगा। भारिया में भूमिया भूइहार पंडो और शहरिया में सबर संवर और सौर। ये हो गई जनजातियों की उपजातियां। कई बार प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट निवास स्थान से आता है, यह प्रश्न आ भी चुका है। कू जो निवास स्थान है किस जनजाति से संबंधित? तो भील जनजाति का निवास स्थान कू कहलाता, पाल भी कहलाता है, फाल्या यह भी कई बार प्रश्न आ चुका। फाल्या का संबंध किस जनजाति से? तो भील जनजाति से। फाल्या छोटे गांव को भी बोल दिया जाता। बैगा जनजातियों के टोला निवास पूर्वा गांव। शहरिया जनजाति से संबंधित निवास स्थान है सहराना निवास सहरोल गांव। पहाड़िया जनजाति के हैं ढाना। कोरकू का भी है ढाना। बंजारा या टांडा। कोल जनजाति का है कोल्हिन टोला या कोल्हान। इनके युवा ग्रह का भी प्रश्न है, जैसे भारिया का रंग भंग युवा ग्रह, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उराव का है घुमकोरिया। मुंडा जनजाति का है गतियोरा। मुड़िया जनजाति का है घोटुल। गोंड का है घोटुल। भुइयां का धांगर बांसा। जनजातियों के मुखिया, इससे भी कई बार प्रश्न बना हुआ है कि गोंड जनजाति के मुखिया है मुकद्दम गोटिया भोई माझी या देशमुख। कोल और बैंगा के भी मुकद्दम कहलाते हैं। शहरिया के खुटिया पटेल, ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि खुटिया पटेल का संबंध किससे है? भील का गमेती, याद रखिएगा प्रश्न यहाँ से बन सकता। कंवार का कुरहा नोटिया। खैरवार का महतो माझी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोरकू का पडिहार, जो मुखिया है कोरकू जनजाति का पडिहार। भारिया का पटेल, तो याद रखिएगा भारिया में है पटेल, ठीक है। और खुटिया पटेल जो है भारिया से ज़्यादा शब्द हैं शहरिया में, तो उसमें भी खुटिया पटेल में भी ज़्यादा शब्द हैं। तो शहरिया की जो शहरिया के मुखिया हैं खुटिया पटेल और भारिया के पटेल। उरांव जो है महतो, उरांव के मुखिया हैं महतो। अब जनजातियों के कार्य से संबंध, जैसे कि खैरवार का कई बार प्रश्न आ चुका है। आगरिया का आ चुका है कि लौह धातु पिघलाना किस जनजाति का काम है? तो आगरिया जो कि गोंड की उपजाति। प्रधान का जो मेन कार्य है गायनकार। हलवा जो है हलवा जनजाति का कृषि कार्य। कोल जनजाति का कोयले की खदान में कार्य करना। कोरकू जनजाति का भूमि का कार्य करना इनका मेन का। ओझा जो होते हैं बीमारी या जड़ी बूटी से उपचार करने वाले का कार्य करते। खैरवार जो है पेड़ से कत्था निकालने का काम करते। अगर यह जो जनजाति है लौह धातु पिघलाना है। कई बार अलग अलग तरीके से प्रश्न आ गया है। मुड़िया जो है मुड़िया जनजाति काष्ठ व लौह शिल्प काल का कार्य करते हैं।
अब जनजाति है और उनके पेय पदार्थ, जैसे गोंड और भारिया है, इनके जनजाति, इनके पेय पदार्थ है पेज, जो कि उड़द, मोटे अनाज और मांस से बने हैं। भील और बैगा का पेय पदार्थ है ताड़ी या ताड़ वृक्ष से जो पेय पदार्थ निकलता है। अबुझ माणिया और मणिया का है छिंद रस, छिंद वृक्ष। उरांव का है कोसमा, कोसम बीज व बांसी चावल। मुड़िया का है सल्फी वृक्ष। कोरकू का है सीडू, महुए की शराब। कोंदो कुटकी और मक्का जो है बैगा जनजाति का। भील जनजाति जो है कृषि जो करते चिमाता या दाह दिया। कृषि कार्य कौन सी जनजाति कौन सा करती है, यह यहाँ पर बताया गया। तो भील जनजाति जो है चिमाता या दाह दिया। गोंड जनजाति हरवाही खेती, सियारी और उन्हारी खेती। बैगा जनजाति जो है बैवार या कोलू, पोंडू। भारिया जनजाति दहिया या ढड़िया। कोरकू जनजाति जो है बदलवा प्रथा। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे और तथ्यों को रिवाइज करेंगे, और इसके बाद एमसीक्यू इनसे संबंधित करने पर आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है जनजाति और उनके पर्व, उत्सव और त्यौहार। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि भील का भगोरिया बहुत फेमस है। भगोरिया हाट मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व है, मार्च 2023 में घोषित हुआ। इसके अलावा भीलों का गुलालिया, गोल गधेड़ो, कई बार प्रश्न आ चुका है। भीलों का उत्सव या जो उत्सव है, पर्व त्योहार, गोल गधेड़ो भी। उजाड़िया, गल और दंग, इंदल, इंदल। गोंड जनजाति का लारू काज, इसमें क्या होता है, सुअर की बलि नारायण देव के सम्मान में। एक है मेघनाद, मेघनाथ देव की पूजा। नवाखानी, नई फसल का स्वागत। बिंदरी, बादल की पूजा। घैला, मड़ई, बकबंदी, छेरता आदि ये गोंड से संबंधित है। बैगा जनजाति से संबंधित है। पर्व, उत्सव, त्योहार, रतौना, रसनवा, इसमें मधुमक्खियों की पूजा 9 वर्ष में एक बार। कई बार ऐसा भी प्रश्न बन जाता है। बिदरी या बादल की पूजा भी इनका, और छेरता जो कि गोंड में भी था। बहारिया जनजाति के हैं जवारा, बिदरी पूजा, नवाखानी, दीपावली, दिवाली और गोवर्धन पूजा। कोल जनजाति संबंधित खिचरहाई, नवाखानी, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, नवदुर्गा आदि। कोरकू जनजाति का जिरोती, कई बार प्रश्न आ चुका है, श्रावण मास की हरियाली अमावस्या। डोड बलि जो है बारिश के लिए पूजा। गुड़ी पड़वा, पोला, पशुओं की पूजा। आखा तीज आदि। और सहरिया में हिंदुओं के सारे पर्व मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं जनजाति और उनसे संबंधित नृत्य। तो भील जनजाति का भगोरिया। गोंड जनजाति का है जो नृत्य कर्मा, गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। सैला, बिरहा, रीना, गेंडी, गोचो, गुतो, माचा। बैगा जनजाति कर्मा, परधौनी, रीना, बिमला, सजनी, दीवानी। भारिया जनजाति का भड़म, सैतम, मिदुआ, विवाह के समय जो कि किए जाते हैं। कोरकू जनजाति का है चटकोरा, ढांडल, खम्ब स्वांग। सहरिया जनजाति का रागनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी, कई बार प्रश्न आए हैं दुलदुल घोड़ी। मुड़िया का जो नृत्य है गौर और पंडवानी। कोल का है कोलदह का कोल्हाई। जनजाति नृत्य महोत्सव 2022 में गुदुम बाजा नृत्य को देश में प्रथम पुरस्कार मिला। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है विवाह और उनसे संबंधित देवता भी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं विवाह। तो भील जनजाति के विवाह को भगोरिया, गोल गधेड़ो, घरघुसी, विनिमय और नातरा। गोंड जनजाति का जो सेवा विवाह, दूध लौटावा, पालीथर, चढ़हट, पठौनी और प्रीति आदि। बैगा जनजाति का जो विवाह है मंगनी, उठवा, चोर, पैठुल, लमसेना, उधारिया। हमने एक जगह ये पूरा कंपाइल करके जनजातियों से संबंधित तथ्य हमने एक जगह कंपाइल टॉपिक वाइज कर दिए हैं। तो आप इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप इसको 3-4 बार जरूर देखें और अंत तक एक बार देख लेंगे तो 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। सहरिया का है सह,
पलायन, सेवा, क्रय, संवर एवं सगाई विवाह। भारिया जनजाति का मंगनी, लमसेना, राजी बाजी। कोरकू जनजाति के जो विवाह हैं, लमझाना विवाह, 12 वर्ष घर जमाई, राजी बाजी। गुनोम, वधु मूल, सह पलायन, ऑटो साटो, चिथौड़ा मध्यस्थ वाला। और कूल जनजाति के मंगनी और राजी बाजी। इसके अलावा जनजाति हैं और उनसे संबंधित देवता। तो भील जनजाति के राजपंथा, सुवन माता, पशुओं की रक्षा करने वाले, होवन माता, प्राकृतिक प्रकोप से रक्षा, बड़वा जो की भविष्यवाणी, और जस्सा देवी, लक्ष्मी। गोंड जनजाति के हैं दूल्हा देव, ये बीमारी का इलाज करते हैं। बूढ़ा देव, साल वृक्ष पर निवास, ठाकुर देव, भूमि के स्वामी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है, सही जोड़ी मिलाने को भी आ सकता है कि दूल्हा देव बीमारी के देवता, ठीक। बूढ़ा देव साल वृक्ष और ठाकुर देव भूमि के स्वामी। बैगा, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव। सहरिया में भी नाहर देव, भैरव देव, ठाकुर देव। भारिया में कर्ण देव और बूढ़ा देव। कोरकू में मेघनाथ देव, मूर्ना देव और रावण की पूजा। यह भी प्रश्न बन जाते, किस जनजाति में रावण की पूजा की जाती है? तो कोरकू जनजाति में। कोल में है बड़का देव, घासी, घमसान और ठाकुर देव। कुछ कॉमन भी हैं, लेकिन ये है कि आपको याद रखना कि किस में क्या है। कई बार 2 ऑप्शन भी एमपीपीएससी राइट कर देता है, तो एक जनजाति भी याद रहेगी उससे संबंधित, तो आपका सही हो जाए। जनजाति है और उनसे संबंधित वृक्ष, तो भील जनजाति से संबंधित वृक्ष है ताड़। गोंड का संबंध है पीतल से। बैगा जनजाति साल से, और भारिया भी साल से। और सूक गीत की बात करें तो गोंड मुड़िया का खेहुल पाटा। कोल का कवाड़ा गीत। कबूतरा जो है जनजाति, इसका मरसिया गीत है। फिर आता है जनजाति और उनकी भाषा बोली, इससे भी प्रश्न बन जाता है कि भील की है भीली, भिलाला, बारेली और पाटलिया। गोंड जनजाति की भाषा गोंडी भाषा, आधुनिक रूप में मंडलाही, द्रविड़ियन मूल रूप में पारसी। कोरकू की कोरकू भाषा, उपबोलियाँ हैं मवासी, नहाली या निहाली। बैगा की बैगानी भाषा है, और भारिया की भारियाती भाषा। इसके अलावा जैसे भील जनजाति, उनका संबोधन है मामा। बैगा जनजाति उनका देवार, देवारन। गोंड जनजाति का कोयतोर। कोल का हरहोर। भारिया का गोंड का अनुज। सहरिया का भील का अनुज राउत। उराव का कुरुक। इसके अलावा भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भील की उत्पत्ति महादेव से। गोंड की लिंगादेव या कोया पुनेम से। कोरकू जनजाति की रावण से। बैगा की नंगा बैगा से। भारिया की राजा कर्णदेव से। भिलाला की महाराणा प्रताप से। कूल जो है माता सबरी से इनकी उत्पत्ति। कंवार जो है दुर्योधन से उत्पत्ति माने जाते हैं। जैसे भील जनजाति, इसका मूल स्थान क्या है? तो भील का मूल स्थान है ढोलका। कुशलगढ़ है राजस्थान। भिलाला का छत्तीसगढ़। सहरिया का साहेबाद का जंगल कोटा राजस्थान। भारिया का महोबा उत्तर प्रदेश या बांधवगढ़। कोरकू का भवनगढ़ या सावलीगढ़ बैतूल। कूल जनजाति कुराली या रीवा में। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जनजाति और झाड़ फूक करने वाला। जैसे गोंड जनजाति का ओझा कई बार आए, इसको गुनिया पंडा बरुआ भी बोलते हैं। भील जनजाति का है बड़वा। बैगा का बेवात, देवार या भूमिया। कोरकू का जो झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति है पड़ियार। सहरिया जनजाति का गोठिया या भोपा। और कोल जनजाति का भूइहार या बरुआ कहलाता। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा जनजातियों से संबंधित, जनजाति और उनमें प्रचलित प्रथा और उससे संबंधित तथ्य। तो जैसे भील जनजाति इसमें है, एक है हल्दी पीठी प्रथा। इसमें क्या होता है? कुल देवताओं को विवाह का निमंत्रण देना। पहरावणी प्रथा, मामा द्वारा वर एवं वधू के लिए वस्त्र लाने की रस्म। ओगी प्रथा में क्या है? कन्यादान परंपरा। हाथी बेडो प्रथा, इसमें वर एवं वधू द्वारा पीपल या सागवान वृक्ष के फेरे लेना। तियां, इसमें मृत्यु संस्कार प्रथा है। कट्टा प्रथा, मृत्यु भोज प्रथा। शांता प्रथा जो है बच्चों के नामकरण संस्कार की प्रथा है। ढोंगट ढलवाई
इसमें नवजात शिशु को मकाई के ढेर पर लिटाने की परंपरा। जेओडंपा, 12 वर्ष की आयु में भील जनजाति के बच्चों के दाहिनी भुजा पर तीर दागा जाता है। विरहा प्रथा, किसी की मृत्यु होने पर महिलाएं भी शव यात्रा में शामिल होती। भांजगड़ा प्रथा, इसमें सामाजिक दंड प्रथा है। मागरमाटी, विवाह मंडप लगाने की एक प्रथा। मंडवा तर्पौनी, मंडप लगाने वाले व्यक्ति को नेंग दिया जाता है जिसे मंडपा तर्पौनी कहते हैं। घोटुल प्रथा जो है विवाह से पूर्व, ये गोंड जनजाति की है। भील जनजातियों में भांजगड़ा प्रथा तक है। फिर इसके बाद मागरमाटी जो है गोंड जनजाति की है। मंडप तर्पौनी ये भी गोंड जनजाति। घोटुल प्रथा मोस्ट इम्पोर्टेंट, गोंड जनजाति की विवाह से पूर्व प्रणय संबंध बनाने की प्रथा है। 10 गात्र 10 मणि प्रथा, यह मृत्यु संस्कार क्रियाक्रम है जो मृत्यु के 10वें दिन आयोजित होती है। पांटो प्रथा, 10 गात्र में विधवा स्त्री अपने श्रृंगार साधनों जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि का त्याग करती। मोरदान प्रथा है 10 गात्र के समय दिया जाने वाला दिन। मोरदान गोंड जनजाति। बैगा जनजाति से संबंधित है कि मटी खनौनी प्रथा, मंडप लगाने की प्रथा। करस कौआ प्रथा, विवाह संस्कार से संबंधित प्रथा है। एक है सामरा प्रथा, यह मृतक संस्कार के समय किया जाने वाला क्रियाक्रम है। इस प्रथा में मृतक के मुख में सोने या चांदी के सिक्के आभूषण को स्पर्श कराया जाता। नहावल प्रथा है अंतिम यात्रा के समय नगाड़ा बजाने की प्रथा। बैंगा गोंड कोल, इनसे संबंधित प्रथा। एक है झालर प्रथा, शिशु का मुंडन करने की प्रथा परंपरा। नहछू प्रथा, दूल्हे को घर के दरवाजे पर नहलाने की परंपरा। लावा परसाई, ये दुल्हन के भाई के द्वारा बहन के विवाह में निभाई जाने वाली रस्म है। अनगढ़ चौतरा, मृतक के दफनाए गए स्थान पर बनाया गया स्मृति चिन्ह। यह भारिया जनजाति से संबंध, अनगढ़ चौतरा। फिर भारिया जनजाति के कांटा लगना प्रथा, शव यात्रा के समय पालन की जाने वाली परंपरा। चूड़ी प्रथा, यह भारिया जनजाति की एक विवाह पद्धति है जिसमें मामा एवं बुआ के बेटे बेटियों के विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। कोरकू जनजाति से संबंधित प्रथाएं। सीडुआनी प्रथा, कोरकू जनजाति में विवाह तय होने पर लड़की का पिता सगे संबंधियों को दारू यानी सीडू का निमंत्रण देता है, यह सीडुआनी कहलाती है। तो सीडुआनी कोरकू जनजाति। सिडोली मंडा प्रथा, यह कोरकू जनजाति के मृतक संस्कार प्रथा। कोरकू जनजाति मृतक को दफनाते हैं एवं दफन किए गए स्थान पर लकड़ी का एक स्तंभ लगाया जाता है जिसे सिडोली या मंडा कहते हैं। भिलाला जनजाति की नुक्ता खर्च या तीरथ भोज, तीरथ भोज और मृत्यु भोज प्रथा भी कहलाती है। उराव जनजाति की तीही नहवान यानी अंतिम संस्कार की प्रथा। सहरिया जनजाति छाछ माटी नुक्ता खर्च मृत्यु संस्कार की। कोल जनजाति की कोदई भाजी, कोल पंचायत के द्वारा गलती करने वाले व्यक्ति को पूरे समुदाय को भोज कराने का दंड दिया जाता है, इसे कोदई भाजी भी कहते हैं। तो यह था हमारा जनजातियों को लेकर, हमने पूरा एक मास्टर व्यू में आपको पूरा जितने भी टॉपिक इससे संबंधित हैं हमने इसका ओवरव्यू कराते हुए आपको यह एक मास्टर क्लास के रूप में आपको अवेलेबल कराया। प्लेलिस्ट में आपको यूनिट 5 जो है जनजातियों से संबंधित यूनिट है, इसके सभी वीडियो आपको क्रम से, ये जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं इसके थ्योरी प्लस MCQ पार्ट आपको प्लेलिस्ट में और साथ में यह जो मास्टर वीडियो है हमारा आपको मिल जाएगा। इसलिए पार्ट ए का पाठ्यक्रम हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसके अलावा भी जनजातियों के अलावा हिस्ट्री ऑफ MP, जियोग्राफी ऑफ MP, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ MP और IT एंड करंट अफेयर, यह भी हम सहायक प्राध्यापक FSO, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सहायक संचालक, राज्य अभियांत्रिकी सेवा, उप संचालक प्रचार वर्ग 1-2, खनिज अधिकारी, सहायक पंजीयक, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और इसके अलावा RTO इंस्पेक्टर जो MPPSC आयोजित करेगा, सभी एग्जाम के लिए हमारे द्वारा गूगल मीट में और लाइव क्लासेस संचालित की जाती हैं। आप दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं और इसके PYQ भी हम
यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं सभी एग्ज़ाम के। आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।